तो चाचा जी, हेलो चाचा जी, अपना शुभ नाम बताएंगे? कहाँ कर कुछ नहीं भैया। अरे चुनावी संदर्भ में हम लोग चर्चा कर चलिए रहे ठीक हैं। है सुंदर तब। क्या माहौल है इस बार गाजीपुर का? अब हमारे कहाँ पता कहाँ माहौल का, कुल माहौल चलता था। क्या यहाँ किस लिए आए हैं? हैं? कोई तारीख उरीख है या कैसे हैं यहाँ पे? हाँ, कुछ तहसील काम जिला से नहीं मुख्यालय? है, कुछ काम से आए नहीं है। अच्छा अच्छा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? कुछ भैया, कुछ आप यहाँ लोग पर- मतदाता हैं, यहाँ के वोटर हैं, है ना? हाँ है तो ठीक कुछ है। सोच के 10 दिन चुनाव है यहाँ पे, 10 दिन मात्र बाकी है। कुछ सोचे होंगे, विचार बनाए होंगे। इसे क्या विचार होगा? अब आदमी जो खुदा अपन स्वयं पे परेशान बात जाइए वोट दे चली गई। अब हम कहाँ पर जाए विचार बेचारे। क्यों नहीं, एक बार तो समीक्षा करना होगा ना सरकार को। चुनाव 5 साल पे इसीलिए आता है कि मतदाता को दोबारा अवसर मिलता है कि वो फिर से सरकार के 5 सालों के कार्यकाल की समीक्षा करे और फिर से चुनाव करे। क्या बोलेंगे? देखिए, कुछ लोग नहीं भी बोलना चाह रहे हैं, और भी लोग हैं आगे, बात करने की हम कोशिश करते हैं। चाचा जी, अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिएगा थोड़ा। अपना परिचय दूँ साहब। जिला गाजीपुर, थाना मर्दा, पोस्ट गोविंद प्रोग्राम, हालपुर में बसा हुआ प्रमोद कुमार है नाम। ओके, ये बहुत नए अंदाज में आपने, शहर के अंदाज में आपने परिचय दिया। क्या लग रहा है इस बार गाजीपुर में लोकसभा का चुनाव है, 1 जून को यहाँ पे मतदान होना है? क्या लग रही है कौन सी पार्टी इस समय यहाँ पे उसकी प्रबल दावेदारी है और लग रहा है कि चुनाव जीत जाएगी? ये भी पूछने की बात है। लोग देखिए, अरे हम लोग को नहीं जानकारी, हम लोग बाहर से आ रहे हैं तो। ठीक है, आप बाहर से नहीं हैं, आप तो भीतर से आप लोग चलते हैं, बाहर से तो हम लोग चलते हैं। लेकिन आप लोग का जुनून है कि अंतरात्मा की बात को टटोल कर निकालना, समझ रहे हैं? जरूर जरूर। तो बात हकीकत कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये खूब महंगा भी लिए होंगे ना, ये भी पुराना होता है, प्रकृति का रूल है। और जब पुराना होता है तो लोग इसको हटाकर नया वस्त्र धारण करते हैं। तो किसी चीज़ को देखना सबको चाहिए। देखिए, रूल में, अभिधान में एक को लेकर, अरे एक की दही खट्टी या मीठी चीख लिए, दूसरे को भी देख लीजिए, मौका देना चाहिए। अगर बाप ही ज़िंदगी भर गद्दी संभालता रह जाए तो फिर बेटा किस काम का रहेगा, क्या करेगा? यही इसी संकेतों से समझ लीजिए। नहीं, हमें तो यही समझ में आ रहा है कि आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल चाहिए। अगर रोटी एक तरफ हो तवे पे तो जलेगी ही जलेगी। ही, अगर एक तरफा होगी तो जलेगी। जरूर जरूर। पलटना चाहिए। हाँ जरूर। चाचा जी, अपना परिचय दीजिएगा। और आइए कुछ बात कर लीजिए। हाँ, कर रहा हूँ। चाचा जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। भैया मर्दानपुर से है, हमें जिला गाजीपुर। क्या लग रहा है इस चुनाव में? भैया क्या भाई साहब तो लगा? सरकार को पलटने की बात कर रहे हैं कि भैया बहुत को- लंबे समय तक नहीं रखा जाता ठीक है, किसी जो को। कर रहे हैं वो ठीक है कर रहे हैं। जनता का मूड है, देखिए क्या कर दी। आपको क्या लग रहा है, क्या सोच के देंगे इस बार वोट? क्या आपके लिए मुद्दा है? अच्छा, तो मुद्दा अभी तो कुछ नहीं क्लियर किए हैं हम लोग, समय नज़दीक आ रहा है। देखिए, वैसे परिवर्तन तो होना चाहिए करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम काफ़ी इधर घूमे गाजीपुर में, कुछ विद्यार्थी भी मिले, लड़के मिले पढ़ने वाले। उन्होंने बताया यहाँ विश्वविद्यालय की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन अब तक कई साल के सरकारें रहीं यहाँ पे और पूर्ण नहीं कर पाई उनकी मांग को। ना बात तो सत्य है। वो मांग भी है और करना चाहिए। देखिए, जब चुनाव से पहले जो सरकार जनता के साथ दावा देकर और भूल जाए, तो ये सोचिए कि जनता तो इतनी भोली है ना कि अगर जनता के बीच में अगर जनता का सेवा कीजिएगा ना, तो दोबारा आपको जनता ही अपना पाँव नहीं छुआएगी, आपको गोदी में उठा लेगी। और नहीं तो जनता तो वो होती है ना कि जब नेतागिरी और नेताजी अगर जीत के जब ताकिएगा नहीं तो दोबारा आइएगा ना, तो फिर जनता आपके कटोरा में भीख भी नहीं देगी। आप भीख मांगिएगा ना तो आपको खुद को भीख मांगने में भी शर्म आएगी कि आप किससे भीख मांगने जाएं। कटोरा लेकर घूमते रहिएगा, कटोरा खाली हो जाएगा, सोचना हो जाएगा आपको। इसलिए जनता का अगर ये धन है, जनता का संपत्ति है, जनता का संविधान है, तो इस जनता को प्रणाम कीजिए, इस संविधान को प्रणाम कीजिए। इससे हट कर एक चीज़ बताइए, पिछले सांसद हमारे मनोज सिन्हा, जो वर्तमान सांसद अफजल अंसारी जी,
इनकी कारणों की समीक्षा अगर गाजीपुर के लोग करते हैं, कैसे करते हैं? ना वो आपकी बात सत्य है। देखिए, जिसकी लाठी होती है भाई उसकी भैंस होती है, समझ रहे हैं। सिन्हा जी की बात करें तो सिन्हा जी की सरकार थी, सिन्हा जी सरकार में थे। मैं इसलिए पूछा ये बात कि आपने बोला कि जनता गोद में उठा लेती है, बिल्कुल उठा लेंगे। तो क्या कारण रहा कि सिन्हा जी को यह चुनाव हारना पड़ा? देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है। ये अगर एक भेड़ जैसे आगे चलती है ना तो सारी भेड़ों उसके पीछे पीछे चल जाती है। अगर वो कुआं में गिरेगी तो कुआं में गिर जाएंगी सारी जाकर। अपना पथ को परिवर्तन आप प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं। यहाँ जैसे पहले से ही लोगों ने नारा दे दिया, जाति प्रथा को इतना काफ़ी बढ़ावा दे दिया, हम इस जाति के, हम इस जाति के हैं, हम आपसे महान हैं, आप हमसे नीचे हो। इतना घृणित शब्दों का उपयोग कर रखा देश में कि देश आज उसी को लेकर जूझ रहा है। अपनी अपनी जाति में, अपने अपने में लोग टूट रहे हैं, कूट रहे हैं, और कोई बात नहीं थी। अच्छे लोग इसीलिए देखिए बता रहे हैं, सुनिएगा। जिस गांधी जी को आपने देखा ना कि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, बापू लोग कहते हैं, उन्हें भी तो गोली का शिकार होना पड़ा ना। यह वही देश हिंदुस्तान है, जीने पर सम्मान नहीं देता, मरने के बाद यह भारत रत्न का पुरस्कार भी देता है। गाजीपुर में क्या चिकित्सा का व्यवस्था कैसी है, क्या स्थिति है अब गाजीपुर देखिए में? बता रहे हैं, चिकित्सा की जो बात कर रहे हैं, थोड़ा हर मुद्दे पे थोड़ा बात हो एकदम जाए। हर मुद्दे पर बात कीजिए सर, और करना भी चाहिए, और जनता तक इसको फैलाना चाहिए। देखिए, चिकित्सा की जो बात कर रहे हैं, हम देखते हैं चिकित्सा तो है, लेकिन फिर भी लोग प्राइवेट से हट कर जाते हैं। क्यों प्राइवेट स्तर पर दवा करने जाते हैं? इसका मतलब है कि चिकित्सा में उचित व्यवस्था नहीं है, समझ रहे हैं। अगर उचित व्यवस्था होती, जनता को उचित सुख सुविधा मिलता, तो जनता इधर उधर लखराते नहीं ना परेशान होती है, लेकिन वो बात नहीं है, समझ रहे हैं साहब। आप भी आटा खाते हैं, हम भी आटा खाते हैं, लेकिन दोनों की रोटी में अंतर हो जाती है, समझ रहे हैं। फ़र्क क्या है कि अगर आप पी लिए ना तो आप कहेंगे कि भैया साहब हैं, अरे वो इंग्लिश बियर पीते हैं। अगर गरीब पीता है तो ये होता है कि अरे पिया करे, पीने वाला है। अंतर यही होता है, और कुछ अंतर नहीं होता। अगर इस अंतर को ख़त्म कर दिया जाए देश में, तो देश एकदम उन्नत विकास करेगा। ये राम का देश हो जाएगा, जिस राम की लोग आज कल्पना कर रहे हैं। ये बताइए, चौपाई जानते हैं ना कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयहूँ गयहूँ सब शोका। सारा शोक संताप मिट गया था। बोलिए, राम को दुख नहीं था? राम जब राजा बने तो सारा संताप मिट गया था। लोग कहते हैं कि बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। उसी रामराज में सीता को तो भी दुख था, जो कि उनके अर्धांगिनी थे। लेकिन समझिए, इस चौपाई को व किसी अर्थ को हम सार्थक से लेंगे तो सार्थक अर्थ निकलेगा, और निरर्थक से लेंगे तो निरर्थक अर्थ। किस वे में हम उसे लेते हैं, ये मायने करता है। बस मायने यही करता है।